अस्सलामुअलैकुम। आलू मटर के चावल की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी और आपको बहुत अच्छी लगेगी। बड़े साइज़ का एक प्याज लेके कट कर लिया है। 2 कप इसके अंदर घी के ऐड किए हैं, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवर अच्छा हो हमारे चावल का, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा चिकन 1 पाव ऐड किया है इसके अंदर। चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर इसको हम लोगों ने फ्राई करने के बाद इसमें हम अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और काली मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च लिया है और 6 से 7 हरी मिर्च हैं और अदरक लहसुन है, उसको मैंने इकट्ठा कूट लिया है और फिर हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके अंदर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आधा किलो मटर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, उनको वॉश कर लिया था। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे नमक, ताकि हमारे जो ये तमाम चीज़ें हैं वो अच्छे से गल जाएं। 3 से 4 टमाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। आलू डालेंगे इसके अंदर, 2 अदद आलू लिए हैं। आलू इसके अंदर डाल के इसको भी थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है। आलू को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर स्पाइसेस की बारी आएगी। 1 चम्मच इसके अंदर रेड चिली का पाउडर डाला है, 1 चम्मच इसके अंदर ज़ीरा डाला है, 1 चम्मच इसके अंदर हम लोगों ने सूखा धनिया, जो कि मोटा मोटा सा कूट लिया था, वो ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से चला लेना है। और फिर इसके बाद 1 पैकेट छोटे वाला बिरयानी मसाले का ले लिया है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 कप इसके थोड़ा सा 1 प्याली इसके अंदर पानी का डाल के इसको हमने 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर देना है, तब ताकि तमाम चीज़ें हमारी गल जाएं और बहुत अच्छे से भुन जाएं। और 1 चम्मच इसके अंदर कुटा हुआ सौंफ है, ये कुटी हुई सौंफ हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और ये इमली थोड़ी सी भिगो के रखी थी, इसको अच्छे से इसका पल्प निकाल लिया है, इसका जूस हम लोग इसके अंदर स्ट्रेन करके ऐड कर देंगे और फिर हम अपने मसाले को इसके साथ अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैंने मैयर की थी, ये वाली प्याली हमारे पास थी, ये 3 प्यालियाँ मैंने चावल ली हैं और आधा घंटा पहले मैंने चावल भिगो दिए हैं, तो पानी इसके अंदर जाएगा 5 प्याली। क्योंकि 6 प्याली मैं इसलिए नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने चावल आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। अगर आप लोग इसको चावलों को ना भिगोएं तो आप इसके अंदर 6 प्याली ही चावलों की ऐड करेंगे। जो भी मेजरमेंट का आप बर्तन लेंगे उसी के हिसाब से आप लोगों ने कम ज़्यादा करना है। और इसके बाद हमारे ये चावल हैं, चावल मैंने बासमती राइस यूज़ किए हैं और इसको हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और इसको अच्छे से धो लिया है। पानी हम लोगों का जो था वो अच्छे से पक गया है और इसके अंदर अब हम लोगों ने अपने चावल जो भिगो के रखे थे वो अच्छे से वॉश किए हुए वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और ध्यान रहे कि हमारी फ्लेम जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। चावल हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और हल्का हल्का सा इसको चम्मच से चलाते जाना है। इसको चलाने के बाद हम लोगों ने इसे थोड़ा सा पकने देना है। जब ये अच्छे तरीके से इसका पानी बॉयल होने लगे, पकने लगे, तो हम लोगों ने इसका नमक टेस्ट करना है। नमक किस स्टेज के ऊपर टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल हमारा नमक की मिकदार सही रहेगी। नमक थोड़ा सा कम था तो इसके अंदर 1 चम्मच मैंने नमक की और ऐड की है। इसको अच्छे से हम लोगों ने चला देना है और जब थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर पानी रह जाए तो फिर हम लोगों ने इसको दम पे रखना है। बिल्कुल हमने पानी को ड्राई नहीं करना। ये आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा सा पानी अभी रहता है। अब इसको हम लोगों ने कोई भी रुमाल ले लें, कोई भी एल्युमिनियम फॉयल या कोई भी चीज़ लेकर हम लोग इसके ऊपर 15 मिनट का दम दे देंगे। 15 मिनट के बाद हमारे चावल की कंडीशन देखें। हमारे चावल आलू मटर के कितने मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार हुए हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।